अकाउंटेंसी और इसमें पार्टनरशिप। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं इसमें, पार्टनरशिप डीड, कैपिटल अकाउंट। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों में फ़र्क क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनता है वैसा ही होता है, जिसमें हम प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। ये सिर्फ पार्टनरशिप के केस में ही बनाया जाता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है जो पार्टनरशिप अकाउंट में ही बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो नेट प्रॉफिट आया है उसे आगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कुछ एडजस्टमेंट होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था, जैसे पार्टनर्स की सैलरी है, फिर उनका कमीशन है, ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट है, उन सब की एडजस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में की जाती है। और यहाँ से पार्टनर्स का नेट प्रॉफिट निकाला जाता है जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होना है। फिर यहाँ से जो प्रॉफिट है वो जब इनके कैपिटल अकाउंट में जाता है, ठीक है। अभी पीछे जो क्वेश्चन किया था पिछले वीडियो में, उस वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ था डिस्ट्रीब्यूट करके, यहाँ पे हमें वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो कैलकुलेशन होती है जो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो आइए उसे देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज merely an extension of profit and loss of the firm. It shows how the profit are appropriated or distributed among partners. ठीक है, तो ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस एक्सटेंशन है और ये डिसाइड करता है कि प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में किस तरीके से डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें क्या एडजस्टमेंट होती है? पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीज़ें इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एडजस्ट होती हैं और फिर यहाँ से कैपिटल का जो है प्रॉफिट निकलता है। आइए तो इसका परफॉर्मा देख लेते हैं। परफॉर्मा कैसा होता है? ये परफॉर्मा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। यहाँ पर जो है अगर प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट साइड में आता है इसके, ठीक है। और इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो क्रेडिट साइड में आता है। फिर यहाँ पर इनका डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस है तो वो डेबिट साइड में आएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आएगा, जो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो अब इसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी एक बार देख लेते हैं। ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो गया और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ठीक है, दोनों एक साथ दिए। अब इनमें एक कोरिलेशन देखते हैं कि जो आइटम्स हैं वो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफर होती हैं। ये देखिए, ये जो होता है ना यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो डेबिट साइड में 2 आता है। पहले हम जो स्टाइल था लिखने का, वहाँ पे पहले 2 लिखा जाता था और यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय लिखा जाता था। बाद में इस पैटर्न को चेंज कर दिया सीबीएसई बोर्ड ने, अब 2 और बाय नहीं लिखा जाता है, लेकिन पहले लिखा जाता था। अब इससे फ़ायदा क्या है? देखिए 2 है ना, तो यहाँ पर अगर जनरल एंट्रीज कही जाए आपको लिखने के लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जनरल एंट्रीज लिखो, कई बार एग्जाम में लिखना आता है। अगर आपको पता है कि अकाउंट कैसे बनता है और आपको पता है अकाउंट में कौन सी आइटम कहाँ पर आती है, तो आपको जनरल एंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं है, वो अकाउंट से ही अपने आप बन जाएंगी। वो कैसे बनेंगी? देखिए यहाँ पर जो है डेबिट साइड 2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 है तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर अगर मुझे नेक्स्ट एंट्री लिखनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो कैसे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। फिर मुझे सैलरी की अगर एंट्री लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 सैलरी टू पार्टनर्स, ठीक है। कमीशन की लिखनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 कमीशन टू पार्टनर्स। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन की तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, अगर मान लो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मेरे को एंट्री डालनी है, तो यहाँ पर 2 था तो ये नीचे आया था, ठीक है ना, 2 वाले में, लेकिन यहाँ पे तो बाय है, तो ये जो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
क्लियर हो गया। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पता है कहाँ पर आइटम आती है तो आप जनरल एंट्रीज बहुत आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो कोरिलेशन क्या है। देखिए अभी हमें पता था ना कि ड्राइंग्स जो हैं हम कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि हमें ये रिकवर करना है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आता है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है, और यहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाता है डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ आता है, डेबिट साइड में, तो ये कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। इसी तरीके से सैलरी जो है वो डेबिट साइड में आती है प्रॉफिट एंड लॉस के, और ट्रांसफर कहाँ होती है, क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स अकाउंट में। ठीक है, इसी तरह कमीशन में इधर डेबिट साइड में है और पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगी। ठीक है ना, इसका कोरिलेशन समझ में आ गया। यानी कि अगर कोई चीज़ एक अकाउंट में डेबिट में है तो दूसरे अकाउंट में उसके क्रेडिट में चली जाएगी, अगर क्रेडिट में है तो डेबिट में चली जाएगी। डबल एंट्री सिस्टम है ना, डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, तो डेबिट क्रेडिट में ये ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, अब बहुत इजीली याद हो गया होगा आपको, एरो भी इसीलिए लगा दिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए तो अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए हमें। देखिए मान लीजिए कि 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, 3 पार्टनर हैं, और इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 50,000, 40,000 और 30,000। ठीक है, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। ठीक है, सैलरी जो है पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं हम 1,000 पर मंथ, सिर्फ ए को दे रहे हैं, बी को और सी को नहीं दे रहे। ठीक है, फिर कमीशन हम बी को दे रहे हैं, मान लीजिए 5,000 सिर्फ बी को दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम 6% क्रेडिट से दे रहे हैं। अब ड्राइंग्स ले लेते हैं, ड्राइंग्स इसकी 6,000, बी की 4,000 और इसकी 2,000, सी की 2,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 270, 180 और 90 रुपये। यहाँ पे ये दिया हुआ है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन है हम उसमें भी सीखेंगे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और कुछ नहीं है इसमें। एक नेट प्रॉफिट और ले लेते हैं, नेट प्रॉफिट एज ऑन 31/3/2018। ठीक है, 35,660 रुपये। अब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसका। ठीक है, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट तो हमें पता ही है, तो शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/18। ठीक है, यहाँ पे जो बनाएंगे ना, तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि फॉर्मेट जो है पूरा और अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन बनाएं। ठीक है, हर एक चीज़, हर एक आइटम, हर एक वर्ड जो है वो आपको लिखना है, कोई जंप नहीं करना। जंप करेंगे तो नंबर भी जंप हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे नंबर। ठीक है, यहाँ पर मेरा सही ना बन रहा हो, लेकिन आपको एग्जाम में सही बनाना है। तो पर्टिकुलर आ जाएगा यहाँ पे, अमाउंट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। ठीक है, अब शुरू करते हैं।
प्रॉफिट यहाँ पर हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आया है, तो प्रॉफिट कहाँ पे आ जाएगा? मेरा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट ये बनाते हुए आपको जो फॉर्मेट बताया था प्रॉफिट एंड लॉस का वो ध्यान रखना है, ठीक है। अब 2-4 बार क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। 35,660 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा और क्या चीज़ आती है क्रेडिट साइड में? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि जो आपने कैपिटल अकाउंट बनाया है तो वहाँ पर जो डेबिट में थी वो सारी चीज़ें यहाँ क्रेडिट में आएंगी, जो क्रेडिट में थी वो डेबिट में आएंगी। ड्राइंग्स हम कहाँ लिखते थे? डेबिट साइड में लिखते थे, तो यहाँ क्रेडिट में चला जाएगा। सिंपल, A B C। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है ना यहाँ पे 270, 180 और 90, तो 270, 180, 90। मैं एक पेज पे कर रहा हूँ ताकि आपको सामने सामने क्वेश्चन भी दिखे और सॉल्यूशन भी दिखे, तो आप कोऑर्डिनेट कर पाएँ इजीली। नहीं तो मैं 2 पेज में अलग अलग कर सकता हूँ इसे। तो ये हो गया 540, ठीक है। फिर यहाँ पर डेबिट साइड में क्या आएगा? जो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आता है वो यहाँ डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? एज कैपिटल सैलरी, सैलरी कितनी है? 10,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 10,000 रुपये। तो ये 12 महीने का कितना हो जाएगा? 12,000। तो ये हो गया 12,000, ठीक है। फिर कमीशन है, कमीशन किसको मिल रहा है? सिर्फ बी को, तो 20 कमीशन, कितना? 5,000। अगर यहाँ पर मंथ या एनुअली कुछ नहीं लिखा तो हमें वो डिफॉल्ट एनुअल ही मानेंगे जब तक कि कुछ लिखा ना हो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कितना है? 6% देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक में ए ने कितना कैपिटल दिया हुआ है? 50,000, तो 50,000 का 6% निकालेंगे। 50,000 का 6% कितना हो जाएगा? 6×5 30, यानी 3,000, ठीक है। फिर बी का 40,000 है, बी की कैपिटल, इस पर 6%, 6×4 24, यानी कि 2,400। फिर सी की कैपिटल 30,000 है, तो 30,000 पे 6% कितना हो गया? 6×3 18, 1,800। तो ये टोटल ऐड करेंगे, 3 और 3 6 और ये 7, 7,200, ठीक है। ये आ गया। और कोई आइटम तो छूटी नहीं, सारी आ गई ना, सारी कवर हो गई। ये आप चेक करें ना, कोई आइटम छूट ना जाए। एक बार चेक करना, सैलरी हमने, कैपिटल हमने ले लिया, सैलरी ले ली, कमीशन ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, ड्राइंग ले लिया, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया और प्रॉफिट ले लिया। सारी चीज़ें कवर हो गई, कुछ बचा नहीं अब इसमें। अब टोटल देखिए कि किस साइड का ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर ऐड करके देखिए, 12 हो गया या 5 हो गया? 17 और 17 और 7 24, और यहाँ पे कितना हो गया? 35, और ये लगभग 36। तो इसको ऐड करिए, यानी कि इस साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड। तो ये कितनी हो गई? ये हो गया 36,200, ठीक है। तो ये 36,200। अब यहाँ पर इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12,000। अब 12,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए बी सी के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ए का, बी का और सी का किस रेशियो में? 3:2:1 की रेशियो में, ठीक है। तो ये 12,000 को डिवाइड करो, तो 3 और 3 6, 6 दूनी 12, 2 हो गया। तो 2 3 6, यानी कि 6,000, और 2 दूनी 4, 4,000, और ये 2,000, ठीक है। ये हो गया। इस तरीके से ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब इसके आगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और ये पार्टनर्स अकाउंट भी बनाओ, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और जो हिंदी मीडियम है उनके भी जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये प्रॉब्लम्स जो आएंगे अकाउंट्स, ये सारी इंग्लिश में ही होंगे, हिंदी में नहीं होंगे, ठीक है। वो पता ही होगा आपको। आइए एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि हम पूरा अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी और पार्टनर्स अकाउंट भी बनाएंगे, तो जो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि अमिताभ एंड बबलू आर पार्टनर sharing profit in ratio of 3:2 with capital 50,000 and 30,000 respectively.
यानी ए अमिताभ और बबलू जो है पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है और ये कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करते हैं वो है 50,000 और 30,000 रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 6%। बबलू इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹2500। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6% के रेट से है और बबलू जो है उसको सैलरी मिलती है 2500, 2,500 रुपये एनुअल, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 16-17 द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बबलू सैलरी अमाउंटेड ₹12,500। तो इसमें देखो एक एडजस्टमेंट भी साथ में आ गई है। कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो तो कैपिटल और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले, लेकिन बबलू की सैलरी देने के बाद कितना है 12,500 रुपये। ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ मैनेजर। इसमें एक और एडजस्टमेंट आ गई कि इसमें 5% जो है प्रोविजन करना है मैनेजर के कमीशन का, ठीक है। इसमें ये चार्ज किया हुआ नहीं है तो ये हमें एक प्रोविजन भी इसमें करना पड़ेगा। फिर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 1 मार्च 2017। तो इसमें हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहले हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अप्रोप्रिएशन को APP, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। एक चीज याद रखना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा तो वहां पे लेंगे फॉर द ईयर एंडेड, लेकिन जो बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां लिखते हैं एज ऑन, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा पहले पार्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट इसमें दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नीचे आ गया है लिखा हुआ। यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 12,500 रुपये है आफ्टर चार्जिंग बबलू सैलरी। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्टनर्स की सैलरी नहीं आती है, वो गलत चार्ज हो गई है। तो हम क्या करेंगे 12,500 में 2,500 रुपये जो है बबलू की जो सैलरी देनी है वो ऐड बैक कर देंगे, तो ये बन जाएगा 15,000 रुपये, ठीक है। 15,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। और कोई यहाँ पे तो एंट्री आएगी नहीं क्योंकि ड्राइंग्स वगैरह है नहीं, उसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो वो नहीं आएगा। आगे आते हैं। अब यहाँ बबलू की सैलरी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आएगी बबलू सैलरी 2,500 रुपये। फिर क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ये कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देना है वो कितना 6% के हिसाब से देना है। अमिताभ का 50,000 है और बबलू का 30,000, तो इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे अमिताभ एंड बाबुल। तो अमिताभ कितना हो जाएगा 6 × 30 यानी 3,000 और बाबुल का 1,800, ठीक है। तो ये हो गया 4,800। फिर मैनेजर की कमीशन, मैनेजर कमीशन का प्रोविजन करने के लिए कहा है, तो मैनेजर की कमीशन निकाल लेंगे। यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन कितना है 5% का है ना, तो 15,000 मेरा नेट प्रॉफिट है एट द रेट 5%, ये कितना हो जाएगा 750 रुपये। और कुछ तो इसमें आना नहीं है, बाकी देखो हमने ये अब यहाँ अगर चेक कर लेना कि यहाँ पे कोई एंट्री तो नहीं छूट गई है। देखो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ले लिया है, कमीशन का प्रोविज़न भी कर दिया, सैलरी भी लिख दी, प्रॉफिट था प्रॉफिट की कैलकुलेशन सही कर दी, बस और कुछ तो रहा नहीं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल मुझे निकालना है कि प्रॉफिट कितना है। तो ये हो गया 15,000, 15,000, इसकी कैलकुलेशन कर लो तो ये आ जाएगा 6,950, ठीक है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट,
अमिताभ का अकाउंट कितना है और बाबुल। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना है ये? 3:2 में। तो इसको 3:2 में डिवाइड करेंगे, यानी 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमिताभ का कितना आ जाएगा? 4,170 रुपये और 2,730 रुपये, ठीक है ना। इसको टोटल करेंगे तो ये आपका आ गया 6,950 रुपीज़। ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स का अकाउंट। तो पार्टनर्स का अकाउंट देखते हैं और आगे कैसे बनेगा। तो अब यहाँ पर हम पार्टनर्स का अकाउंट बनाएंगे। एक तो अमिताभ है मेरा पार्टनर, अमिताभ कैपिटल अकाउंट। तो हम दो अकाउंट यहाँ पे बना रहे हैं, एक तो अमिताभ का अकाउंट और एक बाबुल का अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। यहाँ पे अकाउंट में जो है सब कुछ आपको बिल्कुल सही पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कुछ छूटे ना पीछे। अगर फॉर्मेट में गलती हो गई तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पर 1/4/2016 को बैलेंस कितना था कैपिटल का? अच्छा, एक चीज़ और, हमारे पास कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। एक क्या है? एक तो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब तक एग्जामिनर क्वेश्चन में ना लिखे कि किस मेथड से हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है तो हम फ्लक्चुएशन मेथड से ही अकाउंट बनाएंगे, जब तक वो मेंशन ना करे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फ्लक्चुएटिंग ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी मेंशन कुछ भी नहीं है। तो बैलेंस CD कितना था? 50,000, ठीक है ना। पहले अमिताभ का बना लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 50,000 पे 6% के हिसाब से था ना, तो 3,000 हो गया था। फिर प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे पास कितना प्रॉफिट आया था इसका, अमिताभ का? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कोई एंट्री तो है नहीं इसमें, 4,170। और कुछ इसमें सैलरी नहीं थी इसकी, अमिताभ को सैलरी नहीं मिल रही, कमीशन नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, ना ड्राइंग्स है ना इंटरेस्ट है, तो वो भी नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये क्लोज हो गया, अब कुछ बचा नहीं लेने के लिए। तो इनको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 57,170। 57,170। तो 31/3/17 को बैलेंस CD कितना? 57,170। अब बबलू के अकाउंट में आ जाते हैं। बबलू का बैलेंस कितना था? बैलेंस BD 30,000। अब यहाँ पे बबलू की सैलरी भी है। सैलरी कितनी थी उसकी? 2,500 ना, 2,500, 2,500 रुपये। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 का 6% के हिसाब से 1,800, यही निकाला था। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इससे कितना आ गया था वहाँ पर? 2,780। और कोई एंट्री तो है नहीं इसमें, ना इंटरेस्ट है ना ड्राइंग्स है, ना ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्लोज हो गया और कुछ है नहीं इसमें। तो टोटल कर लेते हैं इनका। तो ये हो गया 37,080 रुपये। ये हो गया 37,080। तो 31/3/17 को बैलेंस कितना हो गया? 37,080 रुपये, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा पार्टनर्स का अकाउंट बनेगा। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्टनर्स का अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। इस तरीके से आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक के लिए आप इन्हें प्रैक्टिस करिए और आपकी बुक्स में जो क्वेश्चन मिले उन्हें भी करके देखिए। और कोई इश्यू हो, कोई समस्या हो इन्हें करने में तो आप बता सकते हैं।
और इस तरीके से आगे आपकी कंटिन्यू करने के लिए, अपनी क्लासेस कंटिन्यू करने के लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई वीडियो डालूं कोई नए लेक्चर की, तो आपको वो मिलती रहे। आप इस तरीके से बने रहेंगे तो आपका कोर्स इजीली कंप्लीट हो जाएगा। हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे, जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं वो करेंगे, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो और आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, ओके, गुड बाय।